वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में कौमी राबता कमेटी का इजलास। हफ्ते में 2 रोज़ तमाम कारोबार बंद रहेंगे। इजलास में रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त न देने का फैसला किया गया है। विफाक ने पंजाब हुकूमत की सिफारिशात मानने से इनकार कर दिया है। तालीमी इदारे आइंदा होने वाले इजलास के फैसले तक बंद रहेंगे। इजलास में सियाहती मुकामात खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स, खेलों की सरगर्मियां ताहाल बंद रहेंगी। सिनेमा और थिएटर्स भी बंद रहेंगे। इजलास में ये अहम फैसला किया गया है। ब्यूटी पार्लर्स एंड स्पा और हर तरह के पार्क भी बंद रहेंगे। ज़राए जुमा को भी दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कौमी राबता कमेटी का ये अहम इजलास हुआ है। हफ्ते में 2 रोज़ तमाम कारोबार बंद रहेंगे। इजलास में रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त न देने का फैसला किया गया है। जबकि विफाक ने पंजाब हुकूमत की सिफारिशात मानने से भी इनकार कर दिया है। तालीमी इदारे आइंदा होने वाले इजलास के फैसले तक बंद रहेंगे। इजलास में सियाहती मकामात खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स, खेलों की सरगर्मियां ताहाल बंद रहेंगी। सिनेमा और थिएटर्स भी बंद रहेंगे। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि ब्यूटी पार्लर्स और हर तरह के पार्क भी बंद रहेंगे। जुमे को भी दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा क्या फैसले किए गए हैं इजलास में? जी बिल्कुल, ये कौमी राबता कमेटी का इजलास था जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो आला हुकाम हैं उन्होंने शिरकत की। तो इजलास का मकसद ये था कि आइंदा होने वाले सूरत हाल के हवाले से जो लॉकडाउन है उसमें क्या मजीद तजवीज़ दी जाए। तो तमाम सूबाई हुकूमतों की तरफ चलता आ रहा है, उसी पर ही अमल दरामद किया जाए, लेकिन उसके SOPs जो अमल दरामद करवाना है उसमें ज़रा सख्त शराइत जो है वो आयद कर दी जाए। अब इसमें जो नेगेटिविटी की लिस्ट में जो शामिल किया गया है कि बिल्कुल ममानियत होगी जिन बिजनेस सेंटर्स के लिए, उसमें खास तौर पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तमाम पूरे पंजाब के, पाकिस्तान के, वो अभी फिलहाल बंद रहेंगे। तो इसके लिए कहा गया है कि आइंदा होने वाली जो कौमी राबता कमेटी का इजलास होगा उसमें मजीद फैसला किया जाएगा। और उसके साथ ही जो कारोबार जो पंजाब में खास तौर पर 3 दिन बंद रहता था, अब उसके लिए 2 दिन बंद रहेगा। बाकी जुमे तक कारोबार जो है वो करने की इजाज़त दे दी गई है। पहले क्योंकि जुमे पर भी पाबंदी थी कि जुमे के रोज़ कारोबार मराकज़ जितने भी हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन अब ये सिफारिश की गई कि हफ्ता और इतवार को सिर्फ बंद किया जाएगा, बाकी 5 दिन जो है वो कारोबार चलने दिया जाए। तो उसी पर कौमी राबता कमेटी के इजलास में बाकायदा इसकी अब ज़राए के मुताबिक मंजूरी दे दी गई। इसका जल्द अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। और उसके साथ जिन चीज़ों पर अभी भी पाबंदी रहेगी उनमें जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं, स्पाज, रेस्टोरेंट और जो खेलों के हवाले से जितनी भी सरगर्मियां हैं, आउटडोर हों या इंडोर हों, उन पर भी पाबंदी रहेगी। और इसके साथ ही जितने भी एक्सपो हैं, पार्क हैं और थीम्स पार्क हैं, वो तमाम तर पार्क्स वो बंद रहेंगे। इस पर पाबंदी अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बरकरार रहेगी। जो पहले लॉकडाउन में लगाया गया तो उसमें लगाई गई थी पाबंदी। तो ये वो फैसले जो कौमी राबता कमेटी के दौरान ये फैसले किए गए, जिनकी जल्द अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कह दे कि वो जल्द इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। और दूसरा जो अहम चीज़ है कि सियाहती मुकामात, टूरिस्ट मुकामात के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी ऐलान भी किया कि सियाहत के जितने भी मुकामात हैं वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले KPK की गवर्नमेंट से और आज़ाद जम्मू कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से बाकायदा तौर पर उनके वज़ीर आला से सिफारिशात तलब किए कि क्या किन SOPs पर वो अमल दरामद करा के इन जो सियाहती मुकामात हैं इनको खोल सकते हैं। तो उस पर भी ये तमाम तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई, जिसके बाद अब मरी के हवाले से मरी के जितने भी साइट्स हैं वो खोल दी जाएंगी। सियाहत के जितने भी पाकिस्तान में मुकामात हैं वो खोल दिए जाएंगे। लेकिन अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेस्टोरेंट जो इसके लिए पंजाब हुकूमत ने फैसला किया था कि वो खोल देंगे SOPs के मुताबिक, लेकिन कौमी राबता कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया कि रेस्टोरेंट अभी तक बंद रहेंगे। और कारोबार जो पहले 4 दिन चल रहा था वो अब 5 दिन चलेगा और 2 दिन मुकम्मल तौर पर वो लॉकडाउन। ठीक। अच्छा, ये जो 5 दिन अब कारोबार खुले रहेंगे, इनकी टाइमिंग क्या होगी? इनकी टाइमिंग वही जो पहले मगरब तक 5 बजे का टाइम दिया गया था। तो अब ये कहा गया है, पहले 5 बजे का टाइम दिया तो उन्होंने कहा है जो कौमी राबता कमेटी में प्रेजेंटेशन पेश की गई उसमें कहा गया कि अर्ली मॉर्निंग से जब वो चाहे अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते, लेकिन मगरिब तक इनको इजाज़त दे दी जाए कि वो मगरिब तक अपना कारोबार कर सकते। तो मगरिब अमूमन अब 7 बजे शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कि 7 बजे तक कारोबार कर सकते हैं। तो ये वो कौमी राबता कमेटी में ये फैसला किया गया। लेकिन अब देखना है कि इनकी जल्द अनाउंसमेंट में वो क्या SOPs रखते हैं कि हो सकता है कि 5 बजे तक इसके लिए इजाज़त हो, या हो सकता है कि मगरिब यानी कि 7 बजे तक इन कारोबारी मराकज़ को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका।
ने पंजाब हुकूमत की सिफारिशात मानने से इनकार कर दिया है। तालीमी इदारे आइंदा होने वाले इजलास के फैसले तक बंद रहेंगे। इजलास में सियाहती मुकामात खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स, खेलों की सरगर्मियां ताहाल बंद रहेंगी। सिनेमा और थिएटर्स भी बंद रहेंगे। इजलास में ये अहम फैसला किया गया है। ब्यूटी पार्लर्स एंड स्पा और हर तरह के पार्क भी बंद रहेंगे। ज़राए जुमा को भी दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कौमी राब्ता कमेटी का ये अहम इजलास हुआ है। हफ्ते में 2 रोज़ तमाम कारोबार बंद रहेंगे। इजलास में रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त ना देने का फैसला किया गया है। जबकि विफाक ने पंजाब हुकूमत की सिफारिशात मानने से भी इनकार कर दिया है। तालीमी इदारे आइंदा होने वाले इजलास के फैसले तक बंद रहेंगे। इजलास में सियाहती मकामात खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स, खेलों की सरगर्मियां ताहाल बंद रहेंगी। सिनेमा और थिएटर्स भी बंद रहेंगे। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि ब्यूटी पार्लर्स और हर तरह के पार्क भी बंद रहेंगे। जुमे को भी दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा क्या फैसले किए गए हैं इजलास में? जी बिल्कुल, ये कौमी राब्ता कमेटी का इजलास था जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो आला हुकाम हैं उन्होंने शिरकत की। तो इजलास का मकसद ये था कि आइंदा होने वाले सूरत हाल के हवाले से जो लॉकडाउन है उसमें क्या मज़ीद तजवीज़ दी जाए। तो तमाम सूबाई हुकूमतों की तरफ चलता आ रहा है, उसी पर ही अमल दरामद किया जाए, लेकिन उसके SOPs जो अमल दरामद करवाना है उसमें ज़रा सख्त शराइत जो है वो आयद कर दी जाए। अब इसमें जो नेगेटिविटी की लिस्ट में जो शामिल किया गया है कि बिल्कुल ममानियत होगी जिन बिजनेस सेंटर्स के लिए, उसमें खास तौर पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तमाम पूरे पंजाब के, पाकिस्तान के, वो अभी फिलहाल बंद रहेंगे। और इसके लिए कहा गया है कि आइंदा होने वाली जो कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होगा उसमें मजीद फैसला किया जाएगा। और उसके साथ ही जो कारोबार जो पंजाब में खास तौर पर 3 दिन बंद रहता था, अब उसके लिए 2 दिन बंद रहेगा। बाकी जुमे तक कारोबार जो है वो करने की इजाज़त दे दी गई है। पहले क्योंकि जुमे पर भी पाबंदी थी कि जुमे के रोज़ कारोबार मराकज़ जितने भी हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन अब ये सिफारिश की गई कि हफ्ता और इतवार को सिर्फ बंद किया जाएगा, बाकी 5 दिन जो है वो कारोबार चलने दिया जाए। तो उसी पर कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में बाकायदा इसकी अब ज़राए के मुताबिक मंजूरी दे दी गई। इसका जल्द अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। और उसके साथ जिन चीज़ों पर अभी भी पाबंदी रहेगी उनमें जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं, स्पाज, रेस्टोरेंट्स और जो खेलों के हवाले से जितनी भी सरगर्मियां हैं, आउटडोर हो या इंडोर हो, उन पर भी पाबंदी रहेगी। और इसके साथ ही जितने भी एक्सपो हैं, पार्क हैं और थीम्स पार्क हैं, वो तमाम तर पार्क्स वो बंद रहेंगे। इस पर पाबंदी अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बरकरार रहेगी। जो पहले लॉकडाउन में लगाया गया तो उसमें लगाई गई थी पाबंदी। तो ये वो फैसले जो कौमी राब्ता कमेटी के दौरान ये फैसले किए गए, जिनकी जल्द अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कह दे कि वो जल्द इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। और दूसरा जो अहम चीज़ है कि सियाहती मुकामात, टूरिस्ट मुकामात के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी ऐलान भी किया कि सियाहत के जितने भी मुकामात हैं वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले KPK की गवर्नमेंट से और आज़ाद जम्मू कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से बाकायदा तौर पर उनके वज़ीर आला से सिफारिशात तलब किए कि क्या किन SOPs पर वो अमल दरामद करा के इन जो सियाहती मुकामात हैं इनको खोल सकते हैं। तो उस पर भी ये तमाम तफसीलात जो है वो तलब करेंगे, जिसके बाद अब मरी के हवाले से मरी के जितने भी साइट्स हैं वो खोल दी जाएंगी। सियाहत के जितने भी पाकिस्तान में मुकामात हैं वो खोल दिए जाएंगे। लेकिन अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेस्टोरेंट जो इसके लिए पंजाब हुकूमत ने फैसला किया था कि वो खोल देंगे SOPs के मुताबिक, लेकिन कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया कि रेस्टोरेंट अभी तक बंद रहेंगे। और कारोबार जो पहले 4 दिन चल रहा था वो अब 5 दिन चलेगा और 2 दिन मुकम्मल तौर पर वो लॉकडाउन। ठीक। अच्छा, ये जो 5 दिन अब कारोबार खुले रहेंगे, इनकी टाइमिंग क्या होगी? इनकी टाइमिंग वही जो पहले मगरब तक 5 बजे का टाइम दिया गया था। तो अब ये कहा गया है, पहले 5 बजे का टाइम दिया तो उन्होंने कहा है जो कौमी राब्ता कमेटी में प्रेजेंटेशन पेश की गई उसमें कहा गया कि अर्ली मॉर्निंग से जब वो चाहे अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते, लेकिन मगरिब तक इनको इजाज़त दे दी जाए कि वो मगरिब तक अपना कारोबार कर सकते। तो मगरिब अमूमन अब 7 बजे शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कि 7 बजे तक कारोबार कर सकते हैं। तो ये वो कौमी राब्ता कमेटी में ये फैसला किया गया। लेकिन अब देखना है कि इनकी जल्द अनाउंसमेंट में वो क्या SOPs रखते हैं कि हो सकता है कि 5 बजे तक इसके लिए इजाज़त हो, या हो सकता है कि मगरिब यानी कि 7 बजे तक इन कारोबारी मराकज़ को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। चलता आ रहा है, उसी पर ही अमल दरामद किया जाए, लेकिन उसके SOPs जो अमल दरामद करवाना है उसमें ज़रा सख्त शराइत जो है वो आयद कर दी जाए। अब इसमें जो नेगेटिविटी की लिस्ट में जो शामिल किया गया है कि बिल्कुल ममानियत होगी जिन बिजनेस सेंटर्स के लिए, उसमें खास तौर पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तमाम पूरे पंजाब के, पाकिस्तान के, वो अभी फिलहाल बंद रहेंगे।
اور اس کے لیے کہا گیا کہ آئندہ ہونے والی جو قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو کاروبار جو پنجاب میں خاص طور پر 3 دن بند رہتا تھا، اب اس کے لیے 2 دن بند رہے گا، باقی جمعے تک کاروبار جو ہے وہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پہلے کیونکہ جمعے پر بھی پابندی تھی کہ جمعے کے روز کاروبار مراکز جتنے بھی ہیں وہ بند رہیں گے، لیکن اب یہ سفارش کی گئی کہ ہفتہ اور اتوار کو صرف بند کیا جائے گا، باقی 5 دن جو ہے وہ کاروبار چلنے دیا جائے۔ تو اسی پر قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں باقاعدہ اس کی اب ذرائع کے مطابق منظوری دے دی گئی، اس کا جلد اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ جن چیزوں پر ابھی بھی پابندی رہے گی ان میں جتنے بھی بیوٹی پارلرز ہیں، سپاز، ریسٹورینٹ اور جو کھیلوں کے حوالے سے جتنی بھی سرگرمیاں ہیں آؤٹ ڈور ہوں یا انڈور ہوں ان پر بھی پابندی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی ایکسپو ہیں، پارک ہیں اور تھیمز پارک ہیں، وہ تمام تر پارکس وہ بند رہیں گے۔ اس پر پابندی ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ برقرار رہے گی، جو پہلے لاک ڈاؤن میں لگایا گیا تو اس میں لگائی گئی تھی پابندی۔ تو یہ وہ فیصلے جو قومی رابطہ کمیٹی کے دوران یہ فیصلے کیے گئے، جن کی جلد اب کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ وہ جلد اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے۔ اور دوسرا جو اہم چیز ہے کہ سیاحتی مقامات، ٹورسٹ مقامات کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نے ابھی اعلان بھی کیا کہ سیاحت کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کے پی کے کی گورنمنٹ سے اور آزاد جموں کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے باقاعدہ طور پر ان کے وزراء اعلیٰ سے سفارشات طلب کیے کہ کن ایس او پیز پر وہ عمل درآمد کرا کے ان جو سیاحتی مقامات ہیں ان کو کھول سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ طلب کر لی گئی، جس کے بعد اب مری کے حوالے سے مری کے جتنے بھی سائٹس ہیں وہ کھول دی جائیں گی، سیاحت کے جتنے بھی پاکستان میں مقامات ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن اہم امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریسٹورینٹ جو اس کے لیے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کھول دیں گے ایس او پیز کے مطابق، لیکن قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریسٹورینٹ ابھی تک بند رہیں گے، اور کاروبار جو پہلے 4 دن چل رہا تھا وہ اب 5 دن چلے گا، اور 2 دن مکمل طور پر وہ لاک ڈاؤن ہوگا۔ ٹھیک، اچھا علی، یہ جو 5 دن اب کاروبار کھلے رہیں گے ان کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ ان کی ٹائمنگ وہی جو پہلے مغرب تک 5 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، تو اب یہ کہا گیا ہے پہلے 5 بجے کا ٹائم دیا تو انہوں نے کہا ہے جو قومی رابطہ کمیٹی میں پریزنٹیشن پیش کی گئی اس میں کہا گیا کہ ارلی مارننگ سے جب وہ چاہیں اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے، لیکن مغرب تک ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ مغرب تک اپنا کاروبار کر سکتے۔ تو مغرب عموماً اب 7 بجے شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ 7 بجے تک کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ قومی رابطہ کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن اب دیکھنا ہے کہ ان کی جلد اناؤنسمنٹ میں وہ کیا ایس او پیز رکھتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ 5 بجے تک اس کے لیے اجازت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ مغرب یعنی کہ 7 بجے تک ان کاروباری مراکز کو کھولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے علی راہ، میں بہت شکریہ آپ کا۔